Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi. We are going to do example 4 of chapter Profit Loss and Unitary Method for class 5. क्लास 5 का हम लोग यूनिटरी मेथड प्रॉफिट लॉस और यूनिटरी मेथड कर रहे हैं. उसका हम लोग आज एग्जाम्पल 4 देखेंगे. फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आज हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं. देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सीमा बॉट अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹19,328 की वो वॉशिंग मशीन लेके आई सीमा. ठीक है, उसने शी स्पेंड ₹180 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन. उसके ट्रांसपोर्टेशन में उसका कितना खर्चा हो गया? ₹180. ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि शी सोल्ड इट फॉर ₹22,299. उसने फिर उस मशीन को बेच दिया. कितने में? ₹22,299 में. अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय सीमा. सीमा के द्वारा कितना प्रॉफिट कमाया गया. ठीक है, ये पूरे उसमें प्रक्रिया में, तो वो हमें फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट सीमा ने कमाया. तो सबसे पहले हम देखो जो जो चीज़ें हमारे पास दी रहती हैं क्वेश्चन में वो हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, गिवन मैंने हेडिंग डाल रखी है. देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें पता हैं हमें. सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. ठीक है, वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस हमें पता है ₹19,328. ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि उसने शी स्पेंड ₹180 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन पे उसने ₹180 खर्चा किए. तो ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस. ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन को. रुपीज़ हमारा कितना था? ₹180 को ₹80 का था. ठीक है, अब शी सोल्ड इट फॉर ₹22,299. अब फिर उसने उस मशीन को बेच दी. ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस पता है हमें. सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन की हमें सेलिंग प्राइस भी पता है. कितनी है? ₹22,299. ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है. कॉस्ट प्राइस सिर्फ ये नहीं है, ₹19,328 नहीं है. कॉस्ट प्राइस मतलब कि पूरा ओवरऑल उसने कितना उस मशीन को लाने में कितना खर्चा किया. तो उसने देखो भाड़ा भी तो लगाया है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगाया है उसने. तो ये प्लस ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा. ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? देखो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है. हमें टोटल चाहिए ना भाई, खर्चा तो उसका ये भी हुआ है ना. तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमें प्रॉफिट कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस. सीपी मतलब ये प्लस ये, तो हम लोग कर देंगे ₹19,328 प्लस 180. तो इसको टोटल करने पे हमारा आ जाएगा ₹19,508. ठीक है, इतना हमारा टोटल ये कॉस्ट प्राइस निकल के आई. अभी तो ये कॉस्ट प्राइस निकल के आई. अब देखो हमें एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस ये पता चल गई है. यहाँ पे हम बिल्कुल साफ से लिख दे रहे हैं. देखो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या निकल आई है? ₹19,508. और सेलिंग प्राइस हमारी क्या निकल आई है? दी हुई थी उसमें. ठीक है, तो कितनी थी? ₹22,299. ठीक है, अब ये चीज़ आपको नहीं देखना है, अब ये चीज़ देखना है. अब मैंने देखो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल ली है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है. ये वाली कॉस्ट प्राइस आपको नहीं लिखनी है. ये वाली कॉस्ट प्राइस में आपको एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं, फिर आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पता चलेगी. ठीक है,
थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, इसको बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखो उसमें प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अब प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो प्रॉफिट हमें मालूम है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस की भी वैल्यू हमें पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर देना है, सेलिंग प्राइस मतलब 22,299 माइनस 19,508। आप सिंपली इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आपका आ जाएगा क्या, ₹2,791, ठीक है। इतना उसका प्रॉफिट आया, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, यहाँ पे आप मेरे पास स्पेस कम थी, आप बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को करिएगा। देखिए लिखेंगे कैसे, देयरफॉर सीमा मेड प्रॉफिट ऑफ ₹2,791। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, इसको समझिएगा। अगर एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।